वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो आप सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी बस मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी लग गई थी। आज फिक्स 5 बजे ही मैं काम के लग गई थी। आज मैंने एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा बाहर का, घर का, मतलब इतना सारा काम है। तो मुझे पहले घर का काम कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, और उसके बाद में बाहर के काम है वो मुझे निपटाना है आज। तो पहले मैं ये घर पे, इसलिए मैं बहुत जल्दी लग गई थी। जैसे कि आज मैंने एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया था, बस सीधे पानी वानी पी के और फिर मैं घर की क्लीनिंग के लिए लग गई थी यहाँ पे। क्योंकि आज छुट्टी है, आज 15 अगस्त है, तो बच्चों की भी छुट्टी है, हस्बैंड जी की छुट्टी है, सबकी छुट्टी है आज। तो पहले मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लिविंग रूम है इसकी थोड़ी सी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है थोड़ी, जो क्योंकि आज मैं बेड शीटें सब हटा रही हूँ। क्योंकि तो पहले यहाँ पे मैं खिड़कियाँ वगैरह जो भी है सब अच्छे से मैं झाड़ लूँगी, इनको खोल के भी और अच्छे से। वैसे अभी इतना डस्ट नहीं निकल रहा है इसमें, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो इतना डस्ट नहीं हो रहा। तो बस थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं आज पूरा इस रूम को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, तो इतना डस्ट नहीं होता मेरे कमरे में। तो मैं इसको यहाँ पे करने लग गई थी। और ये अभी ये यहीं से मैंने आज शुरू किया है अभी, क्योंकि बेडरूम में अभी बच्चे, हस्बैंड जी सब सो रहे ना, तो मैं इधर का काम करने लग गई थी। और अभी सब सो रहे हैं, तो मैंने सोचा नहीं उठेंगे उनसे पहले मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, और उसके बाद ही जो भी और काम होगा घर का वो मैं करूँ। क्योंकि मुझे आज बहुत सारा वैसे काम, कपड़े भी ढेर लग रहा है मेरे कपड़ों का। आज मतलब 1-2 बिगाट ही खुलने वाला है, मान लो आप। इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, ये मेड डोर वगैरह, कालीन सब है, बेड शीट है, 4 बेड शीट है, क्योंकि 2 पहले की भी पड़ी हुई थी ना। तो इस तरह कपड़े भी बहुत सारे हो गए मेरे। तो मैं इन सबको मैंने इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। और पहले मैं वॉशिंग मशीन में पानी भर दूँगी, और उसके बाद में फिर मैं लग जाऊँ वो पानी भर के, और उसमें सरफ का पाउडर डाल के, और फिर मैं कपड़े डाल दूँगी उसमें। तो पहले मैं यहाँ पे पाइप लगा देती हूँ, क्योंकि पाइप मुझे इधर ही लगाना होता है। उधर पीछे बाथरूम में जो पाइप है वो क्या ना, उसका नल जो है थोड़ा अलग है ना, तो उसमें पाइप लगता नहीं है, तो मुझे इधर वाले इसमें लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पानी भर दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी सरफ। और अब मैं जो वाइट कपड़े हैं ना, जैसे मेरे वाइट टॉवल वगैरह, तो मैं वाइट सारे डाल दूँगी। तो इसी कारण जैसे हम पहली वाइट धो लेते ना, तो वो इसमें जो हम कलर वाले नहीं डालेंगे और वाइट डालेंगे तो इतने गंदे भी नहीं होते। और यदि हम कलर वाले भी डाल देते हैं, या वैसे पता रहता है मुझे कि किस कपड़े का कलर जा रहा है, तो वो तो मैं नहीं डालती। लेकिन मैं अलग जो कलर नहीं जाते ना वो भी नहीं डालती, क्योंकि फिर उनका जो मेल गंदा निकलता है तो वो वाइट कलर में चढ़ ही जाता है। इसलिए मैं पहले जितने भी वाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, वो तो पहले मैं सारे वही धोऊँगी, और उसके बाद में जो भी बचेंगे ना कलर वाले वो फिर मैं अलग से डाल दूँगी। और फिर बेड शीटें, जीन्स बिल्कुल मैं अलग डालती हूँ, क्योंकि जीन्स का कलर जाता है ना हस्बैंड जी के, तो मैं उनको बिल्कुल अलग डाल देती हूँ उनको। तो इस तरह से मैंने कपड़े तो मेरे हो रहे हैं वहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी रूम को झाड़ने के लिए, ऊपर से सारी जगह से, क्योंकि मुझे आज तो इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। तो ये सारे ऊपर का इतना नहीं होता ना डेली, इसलिए मुझे आज थोड़ा ऐसे लग रहा था। 2-3 दिन से सोच रही थी कि ऊपर का भी कर लेते हैं, थोड़ी वो डस्ट जम गई होगी, जैसे छोटे से एक जो जाले जैसे होते हैं ना वो पड़ ही जाते हैं यहाँ पे। काफ़ी दिन तक हम झाड़ू नहीं निकालते ना, इसलिए तो मैंने आज सोचा कि झाड़ ही लेते हैं। और पंखे भी मुझे साफ़ करने हैं आज यहाँ के, तो मैं पंखे भी अच्छे से पहले झाड़ू से साफ़ कर दूँगी, जो भी उसमें कचरा होगा वो सारा निकाल दूँगी, और उसके बाद में फिर मैं उनको गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो मैं पहले यहाँ का कर रही थी, तो यहाँ का मेरा हो गया था। और पॉट वगैरह जो है वो मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया था, क्योंकि अभी इनको धोए तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले थे, इसलिए मैं धो नहीं रही। ओनली मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया इनको, जो भी इनमें मिट्टी जो भी थी वो झाड़ लिया अच्छे से। और ये भी हो गया था मेरा, इधर का भी और उधर का भी सारा हो गया था। अब बस नीचे का जो भी है उसे मैंने खिड़कियाँ भी झाड़ ली अच्छे से। और अब नीचे का जो भी है वो मुझे करना, सारा झाड़ू वाड़ू निकाल के और फिर पोछा देना है। तो पहले मैं इस रूम से ही सारा लेके इधर से झाड़ू निकालती चले जाऊँगी। तो पहले मैं इधर का निकाल लेती हूँ, और इधर का झाड़ू निकालने के बाद ही फिर आगे के जो
रूम होते हैं उनके निकालती रहूँगी। वैसे जो बेडरूम है उसमें हस्बैंड जी बच्चे सो रहे हैं, तो वैसे उसका मैं झाड़ू निकाल लूँगी। जैसे मुझे बेड शीट सब चेंज करनी है, आज मुझे दोनों रूम की बेड शीट तो चेंज करनी है, तो मैं वो बाद में कर लूँगी। पहले मैं ये काम कर लेती हूँ झाड़ू पोंछे का, क्योंकि वो काम तो चेंज करने का बाद में भी हो जाता है, इसलिए मैं उसको बाद में कर लूँगी। और मेरा उस रूम का झाड़ू भी निकल गया अच्छे से, और अब मेरी इधर आ गई थी डाइनिंग हॉल की तरफ, तो मैं इधर का भी निकाल लेती हूँ। तो क्या है ना फ्रेंड, आज मेरे पास इतना सारा काम है ना, मेरे कपड़े धुलने में भी कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक बार जब घूमती है ना कम से कम 45-50 मिनट की होती है। तो वही में जब ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं ना तो उतना घुमा देती हूँ, कम गंदे होते हैं तो फिर मैं कम घुमा लेती हूँ। जैसे अभी मेरे वाइट कपड़े हैं, वाइट टॉवल है, तो ये तो थोड़े ज़्यादा ही गंदे हो रहे हैं, तो मैं क्योंकि अभी बारिश की वजह से मैं धो नहीं पा रही थी उनको, तो अभी मैं इसलिए इसमें मुझे 2 राउंड करने होंगे वो वाइट कपड़ों में, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा आज मुझे थोड़ा सा कपड़े धोने में सब में। लेकिन मेरे इधर का काम होता जाएगा और मेरी मशीन भी चलती रहेगी, बीच बीच में उनको संभालती रहूँगी। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पोंछा पानी मतलब पोंछा वोछा लेके, और पहले मैं दीवार को साफ़ करूँ, क्योंकि ये क्या है ना डार्क कलर वाली दीवार है ना, तो इस पर जो डस्ट है ना वो बहुत दिखती भी है और गंदा गंदा लगता है थोड़ा सा। और जैसे मैं इस पर पूरी दीवार पे ना गीला कपड़ा मार दूँगी तो इससे बहुत अच्छी एकदम क्लीन हो जाएगी वापस। जैसा कलर इसमें अभी दिख रहा है ना आपको गीले गीले में, यही कलर दिखने लग जाएगा। तो इस तरह का मतलब साफ़ हो जाती है बिल्कुल, जैसे हम डार्क कलर को अच्छे से मैं वैसे धो भी देती हूँ, लेकिन आज मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और जिस कपड़े से जिस पोंछे से मैंने साफ़ किया ना, वो जो पोंछा होता है ना, ये हमारे जो टॉवल होते हैं जिसमें बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल सोख नहीं करता, जो इस तरह का चिकना चिकना कपड़ा होता है, उसी से मैं इसको साफ़ करी, उससे बहुत अच्छा साफ़ होता है। उसे यदि हम कभी गीला पोंछा भी देते ना तो वो पूरी डस्ट को ले लेता। तो इस तरह से मैं दीवार को भी मैंने पूरी उसी से अच्छे से साफ़ कर दी। पहले पोंछे को अच्छे से साबुन से रगड़ के धोया, धोने के बाद और पूरी फिर दीवार को अच्छे से रगड़ा, तो दीवार बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा सबको अच्छे से रगड़ के इनको भी मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि अभी जब मैंने इधर उधर का सारा झाड़ा ना तो धूल मिट्टी थोड़ी बहुत आई जाती है ना, तो पूरे सोफ़े मैंने गीले कपड़े से अच्छे से रगड़ के इनको पोंछ दिए। और फिर ये भी मेरा इधर का पोंछा पोंछी का काम हो गया था। टेबल को क्या है ना वो धूल छा रही थी ना, तो पहले मैंने गीले कपड़े से पोंछा था और फिर मैं इसको कॉलिन से साफ़ कर लूँगी। तो अभी मैंने सिर्फ गीले कपड़े से साफ़ किया उसको, फिर बाद में मैं कॉलिन से करूँगी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन मेरी हो गई थी, इसका जो टाइम है वो। और इसमें ना इसे बबल शेक हो रहे थे सरफ के, वो बिल्कुल वाइट वाइट ऊपर तक आ रहे थे। जब ये कपड़े धुल रहे थे ना तो बिल्कुल ऊपर तक बबल ही बबल, तो मैं थोड़ा सा उनको उड़ाने लग गई। कभी मैं अपने बच्चे उड़ाते ना जैसे आता है बबल, जैसे बबल उड़ाने का भी एक, तो उसी तरह का ये बबल्स इसमें हो रहे थे, तो मैं उनको ऐसे फूंक मार के उड़ा रही थी। और वॉशिंग मशीन में धुलने रेन स्पिन पे मैं कपड़े डाल के आ गई थी, और अब वो रेन स्पिन पे पाइप चला के कपड़े डाल के आ गए। वो होते रहेंगे और उनको मैं बीच बीच में देखती रहूँगी। और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी, आज मैंने वहाँ से कुर्सी टेबल में हटा रही थी, क्योंकि ना वहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा था। मुझे ज़्यादा अच्छा इधर ही लगता है कुर्सी टेबल का। और वहाँ पे क्या है ना थोड़ा सा जो खिड़की वाली दीवार है ना, तो वहाँ पे चेयर को जब बिल्कुल टच कर देते हैं बच्चे, नव्या चढ़ जाती है, तो क्या ना दीवार के वहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच हो गया और थोड़ा सा टूट गया वो किनोर। तो मैंने फिर वहाँ से हटा दिया इनको, और इधर बीच में लगा दिया। जब पानी आएगा जब देखा जाएगा, क्योंकि ऊपर से जो जाल है वहाँ से पानी आ जाता है ना, इसलिए मैंने उधर साइड में किया था। पर अभी इतना भी नहीं आ रहा था, और आएगा जब देख लेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे मेरा जितना भी झाड़ू पोंछे का काम भी मेरा कंप्लीट हो गया था गाइज। मैंने पूरा जितना भी था कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद तो फ्रेंड्स मेरा झाड़ू पोंछे का और जो क्लीनिंग का था सारा मेरा कंप्लीट हो गया। बस ये कि जल्दी उठने के हमारे यही फ़ायदे होते हैं कि हमारा जो काम है ना वो जल्दी हो जाता है। अभी फिक्स 8 बजे हुए हैं, मतलब 8 बजे मेरे झाड़ू पोंछा हो गए थे। और उसके बाद मेरा नहाना मतलब कपड़े मुझे आज धोने नहीं थे, वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, तो आज मेरा नहाना धोना सब मिला
कंप्लीट 8 बजे हो गया था पूरा कंप्लीट। अब बस मुझे हस्बैंड जी अभी सो रहे थे, मैंने उठाया नहीं आज। मैंने कहा इनको उठाते नहीं तो फिर क्या है ना, जैसे बच्चे उठ जाते हैं तो फिर बीच में चाय नाश्ता, तो मैंने कहा इनको अभी सोने देते हैं। मैंने कहा चुपचाप मैंने मेरा काम निपटा दिया और उसके बाद में फिर क्या है ना, फिर मैंने सीधे चाय बनाई। पहले मैं चाय रख के और पूजा करने चले गई थी, तो फिर मैं नहा के आके और फिर चाय चढ़ा के और चाय को रख के गैस पे और फिर मैं पूजा करने लग गई थी अपनी। और अपनी पूजा करके फिर मैं आ गई थी और पूजा करने के बाद फिर मैंने हस्बैंड जी ने चाय पी। नव्या भी उठ गई थी तो मैं नव्या के लिए भी दूध बिस्किट लेके आ गई थी, तो और मेरी पूजा भी हो गई थी। तो उसके बाद में फिर मैं थोड़ी सी देर हम बैठे क्योंकि काम मेरा हो गया था। थोड़ी सी देर हस्बैंड जी से बातें करी चाय पीते पीते, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर मैं सोचा कि अब सब उठ गए तो मैंने यहाँ से इस रूम को मैंने ठीक कर दिया। इसकी बेडशीट जो थी वो हटा के और फिर उसको दूसरी बेडशीट मैंने बिछा दी वहाँ पे और उसको धुलने के लिए डाल दिया। और उसको जो भी उसके बेड पे सिराने पे पोंछा पोंछे का काम भी मैंने कर दिया था, उसको साफ़ कर दिया था। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ लिविंग रूम में। इसकी भी मैंने उस टाइम पे बेडशीट नहीं बिछाई थी क्योंकि जब हम छोटे मोटे कामों के थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो मैंने सोचा ये काम मैं नहाने के बाद कर लूँगी, इसलिए मैं इन सबको छोड़ के चले गई थी और मैं नहाने चले गई थी पहले क्योंकि पूजा भी करनी थी। कि जैसे छुट्टी के दिन हस्बैंड जी थोड़ा लेट ना, मैं क्या ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि छुट्टी के दिन जल्दी नहा लेती हूँ, जल्दी काम निपटाती हूँ और जल्दी नहा के फ्री हो जाती हूँ। और घर की पूजा भी मैं ही कर लेती हूँ, इसलिए मैंने कर ली थी पूजा नहा धो के और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे बेडशीट बिछाने के लिए। मैंने रूम को बिल्कुल ठीक कर दिया और अभी कालीन है नहीं, कालीन बिछाने क्योंकि अभी धुलने के लिए मैंने डाल रखा है, तो मैं कालीन वालीन अभी बिछाने का नहीं। मैट वगैरह मैट डोर सब मैंने डाल दिए उसमें। और अब देख सकते हो आप मेरा पूरा रूम कैसे चमक गया, चमकने लग गया। और इधर का डाइनिंग हॉल भी मैंने थोड़ा इधर ही कुछ चेयर और टेबल को इधर चेंज किया जिसमें भी थोड़ा सा अलग लगा। और ये सारा करने के बाद में फिर हस्बैंड जी ने बोला कि बारिश आ रही। बारिश मैंने आपको दिखाई नहीं, इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी आज। तो फिर मॉर्निंग में सुबह से ही शुरू हो गई थी। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा। और क्या ना फ्रेंड्स, इस ऐसे मौसम में ना हमारे ये सब चीज़ें की फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती है घर में। जैसे सर्दी में, बारिश में चीले, बेसन के चीले और आटे के चीले दोनों ही मैंने बनाए यहाँ पे। तो सास ससुर को, हस्बैंड जी को इतने पसंद है ना गाइस कि बारिश में ये इतनी बारिश की फरमाइश करेंगे ना। पकौड़ी हुई, चीले हुए इस तरह के। तो आज मैं दोनों चीले बना रही थी, बेसन के और मीठे वाले। तो मैंने जो मीठे वाले हैं ना, तो वो मैंने वो नॉन स्टिक फ़ैन पे बना रही हूँ। तो क्या ना चिपकते नहीं है ना बिल्कुल भी नॉन स्टिक फ़ैन में, तो मैंने उसी पे बनाया है। जैसे हम लोहे के तवे में बनाते हैं ना, थोड़े चिपक जाते हैं। जो मीठे वाले होते हैं ना आटे के, ये बहुत मुश्किल से बनते हैं, तवे पे चिपक जाते हैं। लेकिन नॉन स्टिक फ़ैन में बिल्कुल भी नहीं चिपकते। जैसे हम रोटी को पलटते हैं ना, वैसे पलट सकते हैं इस पर मीठे वाले भी नॉन स्टिक फ़ैन पे। और बेसन के तो क्या है ना दोनों पे बन जाते हैं, इस पे भी नहीं चिपकते लोहे वाले पे। और पर मीठे तो लोहे वाले पे बहुत मतलब बहुत सारा तेल डालना पड़ता है, जब जाके थोड़ा अच्छे बनते हैं, नहीं तो चिपक जाते हैं। और इस पर नॉन स्टिक फ़ैन पे आपको तेल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा हल्का सा चिकना लगाना पड़ता है। और इस पर तो बहुत सारा तेल लगाना होता है यदि मीठे वाले लोहे के पे बनाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और सब खाए जा रहे थे। वो सास ससुर के सबसे पहले उनके मैंने बना के भेजे थे, उनके भेज दिए थे मैंने बना के। और अब बच्चों के और हस्बैंड जी के बनाने मुझे। तो क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ रही थी तो पापा मम्मी को इधर बुलाना थोड़ा सा वो हो रहा था, तो मैंने कहा चलो उधर ही भेज देते। मैंने बहुत सारे उनके लिए बना के भेज दिए, खाएँगे जितने खा लेंगे। और फिर अब मैं बच्चों को हस्बैंड जी के लिए बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए भी प्लेट लगा दी थी और मैं उनको दे के आती हूँ। उसके बाद में फिर संभालती हूँ। और उसके बाद में क्या ना फ्रेंड, मेरा सारा काम हो गया था। मैंने बच्चों को, हस्बैंड सबको खिला दिया था और उसके बाद में मैंने भी खा लिया था। थोड़ी सी देर रेस्ट किया और उसके बाद में, क्योंकि इनको बनाने में ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है एक एक, और सीखने में भी बहुत टाइम लगता है इसमें, इसलिए मैंने दोनों तवे चढ़ा दिए दोनों चूल्हों पे।
तो मेरे थोड़े जल्दी हो गए इसलिए। और उसके बाद में जितने भी कपड़े मैंने धोए थे उन सब को मैंने यहाँ पे सुखा दिया, क्योंकि बाहर सुखाने का बिल्कुल भी मतलब ही नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब वैसे रुक रही है, अभी थोड़ी लग रहा है कि अभी बिल्कुल कम हो गई, लेकिन बाहर कपड़े नहीं सुखा सकती ना मैं, क्योंकि मैं मार्केट भी जाना है मुझे, तो फिर उठाएगा कौन उनको, इसलिए मैंने अंदर ही डाल दिए थे। और उसके बाद में फिर हम सारे काम करने के बाद में फिर मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। तो आज का जो दिन है ना, पूरा सुबह 5 बजे से हमारा एक मशीन की तरह बिल्कुल भी मैंने आराम नहीं किया। जैसे मेरा इधर का काम कंप्लीट हुआ घर का, वैसे ही फिर मैं मार्केट के लिए निकल गई थी। और मैंने सबसे पहले ख़रीदी राखियों के वहाँ पे मार्केट में गए। और उसके बाद में फिर मैं ग्रोसरी लेने के लिए आ गए थे हम यहाँ पे बेस्ट प्राइस में। और इसके बाद में मुझे बच्चों की कपड़ों की शॉपिंग करनी है। अभी तो मतलब बहुत टाइम लगने वाला है, मान लो आप। तो अभी क्योंकि हम घर से ही कम से कम 1:30-2 बजे निकले थे, और उसके बाद में राखियाँ ले ली। और अभी 6:30 बजे हुए हैं, यहाँ से मैंने ग्रोसरी शॉपिंग भी हो गई मेरी। और अब यहाँ से सीधे हमें बच्चों के कपड़े लेने के लिए गुमानपुरा मार्केट है, वहीं जाना है। तो वहीं से बच्चों की शॉपिंग करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे और जगह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता बच्चों के लिए। और क्योंकि छोटी सिस्टर के बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए मतलब बहुत टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।